तुम्हारी प्लेट से मनपसंद चीज गायब है तो दुनिया में और कुछ नहीं है क्या? ट्राई करो कुछ और, शायद वो तुम्हें और ज्यादा पसंद आए। मिस कगामी सुर्गी ने कॉल करके बताया कि इस हफ्ते तुम्हारी फेंसिंग क्लास का टाइम 1 घंटे पहले हो गया है। हाँ, थैंक यू नैटली। कगामी। अग्रेस्क्यू क्लास का टाइम बदलने से गुस्सा आ रहा है, पर तुम 1 घंटा अब रशियन सीख सकती हो। हाँ मॉम। सुरुगी के क्लास का टाइम बदलने से गुस्सा आ रहा है। अब घर जाने के बाद वो आउटफिट ट्राई कर लेना जो तुम्हारे नए फोटोशूट के लिए मैंने बनाए। हाँ डैड। कगामी, एड्रियन, तुम्हारे फेंसिंग क्लास में 1 घंटा बाकी है और मिस्टर डाजिनकोर भी अभी आए नहीं हैं। ओह रियली? और मुझे लगा इस बार मैंने सही टाइम नोट किया था। माफ करना, पर तुम अकेले स्कूल में नहीं रुक सकते? कोई बात नहीं मिस्टर अप्रैल, हम क्लास के लिए 1 घंटे बाद आ जाएंगे। इस बार क्या करने वाली हो तुम? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रूम? अब यहाँ क्या करने का इरादा है? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे ड्राइंग का शौक है और हमेशा से था। ड्राइंग झूठ नहीं बोलती। लोग जो पोज बनाते हैं उनमें उनकी पर्सनालिटी नजर आती है, लेकिन मेरी मॉम मुझे ड्राइंग नहीं करने देती। उनके मुताबिक मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तुम सुपर टैलेंटेड हो कगामी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मेरे लिए एक पोज दो, मैं तुम्हारा स्केच बनाऊंगी। तुम्हें मेरा पोज कैसा चाहिए? जो भी तुम्हें अच्छी लगे। मुझे टोलस लटक बहुत पसंद है, मैं उनकी तरह तुम्हारा स्केच बनाना चाहती हूँ। पता है वो कई जापानीज आर्टिस्ट की तरह अपने पेंटिंग पर एक मोनोग्राम बनाते थे। ये ठीक नहीं है, ये तो नहीं है। मैं देख सकता हूँ? दूसरी पोज ट्राई करो। तुम्हारा खूबसूरत स्केच बनाना बहुत आसान है क्योंकि तुम हैंडसम जो हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। नहीं, ये भी नहीं, कोई और पोज दो। ये सब मॉडलिंग पोजेस है, कुछ नेचुरल ट्राई करो जैसे तुम हो। म्याऊ कैसा रहेगा? मेरा मतलब मैं नहीं, तुम नेचुरल नहीं हो। हाँ मैं हूँ, सच में यही मैं हूँ। नहीं, ये तुम्हारी बचकानी हरकतें हैं। हो सकता है बचपना करना ही मेरा असली रूप हो। अब हाँ, यही तुम्हारी सच्चाई है। मैं वाकई ऐसा लगता है। हाँ, तुम परफेक्ट हो। अब हमारी फेंसिंग क्लास का वक्त हो गया है। ऑन गार्ड, रेडी, गो। मान गई। सावधान। सॉरी, मैं लॉकर रूम में कुछ भूल गया हूँ। अपनी पोजीशन लो। ऑन गार्ड, प्रे, अले, अटैक, हिट, पॉइंट। मैं तुम्हें हर बार हराऊं ये ठीक है, पर कोई भी तुम्हें हरा दे ये फिक्र की बात है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता कगामी। प्लीज यहाँ रोक दो। हाँ? मुझे घोर निराशा नजर आ रही है और पछतावे की फीलिंग भी। ओह एड्रियन, रिवर्स मॉर्फोसिस। तुम्हारा काम है फेंसिंग क्लास के बाद एड्रियन को तुरंत वापस घर लाना। जाओ उसे लेकर आओ अभी। ये जानकारी देकर पैसे कमाना नहीं है सर, ये तो नजरों का पोल्यूशन है। ये तो बस आपकी सोच है। इस पोस्टर को निकालने में कितना खर्चा होगा? 10 लाख से ज्यादा। इतना सारा? क्या मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकती हूँ? एड्रियन, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पर छोड़ो उस पोस्टर को, वही रहने दो। बाय लव यू, आई मीन गुड बाय। ठीक है, एड्रियन उदास है, ऑपरेशन उदासी हटाओ करना पड़ेगा। चलो। एड्रियन का नेम डे का गिफ्ट, ये मॉक फाइनल एग्जाम के लिए। ये अगर कभी उसे फ्रैक्चर हो जाए, जल्दी वो निकल जाए, उससे पहले हमें पार्क पहुंचना होगा। क्या ये वाला है? हाँ,
ये वाला मैरिनेट, ओह एड्रियन, तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। बड़े उदास लग रहे हो। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं। दुख की बात है कि तुम दुखी हो। मैं तो ऐसे ही शॉपिंग करने निकली थी और देखो किस्मत से मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारी स्माइल जरूर वापस आ जाएगी। ये लो गिफ्ट। थैंक्स। वाह, मुझे हमेशा से एक हैमस्टर चाहिए था। तुम्हें कैसे पता ये मेरा फेवरेट एनिमल है? तुम मेरे दिल की बात सुन लेती हो मैरिनेट। क्योंकि आई लव यू एड्रियन। तब तो तुम्हें जरूर पता होगा कि मेरा दिल और कौन सी चीज पाने के लिए बेताब है। नहीं, कौन सी? एक हैमस्टर व्हील। नहीं, ये बस इसलिए था कि कहीं वो फिल्म वापस आए जिसमें कुछ नहीं। वो गिफ्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। ओह, अफसोस की बात है। ये कूल गिफ्ट तो बड़े काम का था। ये ना कूल है ना ही काम का। और कचरे का डब्बा परफेक्ट जगह है ऐसी यूजलेस चीजों के लिए। कचरे का डब्बा, हाँ। अब मुझे जाना होगा। बाय मैरिनेट। मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। तुमसे कुछ बात करनी है एड्रियन। जो आप कहें डैड। सब कुछ ठीक है ना? हाँ डैड। बढ़िया। एड्रियन, तुम्हारी मॉम के गायब होने के बाद मैं तुमसे दूर हो गया था, पर आपकी गलती नहीं है डैड। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा डैड। वाह, तुम्हारे डैड ने पहली बार 3 पूरे सेंटेंस कहे। इतनी गर्मजोशी की बात है, कठोर से कठोर चीज को पिघला दे। ओह, चीज के नाम से मुंह में पानी आ गया। मैं अपने डैड जैसा नहीं बनना चाहता। ऐसी याद से बंदा जो कभी लौट कर नहीं आने वाली। ब्लैक क्लॉज़। फ्लैग, अगर तुम चीज लेने आए हो तो वो वहाँ है। बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक प्लान है जिसे हम वापस से नहीं, मेरे मनपसंद हनी टोम चीज को फिश गोट चीज के साथ मिला दिया। वो छोड़ो, बाद में देखते हैं। ये सब तुम्हारी इस वक्त की दिमागी हालत की वजह से है। अब सुनो, मैंने लेडी बग को यकीन दिलाया है कि मेरे पास कैट नोयर के लिए एक परफेक्ट नया होल्डर है, जो कि तुम ही हो। कम ऑन, कुछ कहोगे नहीं उस पुराने क्वामी दोस्त से जिसके बारे में तुम्हें लगा कि दोबारा नहीं मिल पाओगे? अरे सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा ये मूड खराब होने का नाटक। हम दोनों फिर मिल गए हैं। मैं पहले जैसा नहीं हो सकता ब्लैक। अगर मैं फिर से कैट नोयर बना तो लेडी बग मुझे फिर रिजेक्ट करेगी, बार बार। समझ गया, इस तरह से बार बार रिजेक्शन झेलना आसान नहीं है। पर मैं उस पुराने कैट नोयर की बात नहीं कर रहा था जो तुम थे। तुम बनोगे एक नए कैट नोयर। पहले तुम मेरा लाजवाब प्लान तो सुनो। मैंने लेडी बग के साथ काफी वक्त बिताया, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए। तो तुम और मैं मिलकर उसके मुताबिक नया कैट नोयर बनेंगे, और इतना परफेक्ट कि देख लेना, वो मदद के लिए जरूर तुम्हें ही बुलाएगी वापस। लेकिन मेरे कैट नोयर बनते ही आई एम श्योर वो मुझे पहचान लेगी। नहीं, क्योंकि जब तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलेगी तो तुम्हारा कॉस्ट्यूम भी बदलेगा। आज तक जब भी तुम कैट नोयर बनते थे तो उसके बारे में सोचते नहीं थे, एकदम नेचुरल होता था। और ये वाला कैट नोयर सामने आता था, वो जिसे लेडी बग नहीं चाहती। लेकिन अगर तुम फोकस करो तो तुम एक बिल्कुल अलग कैट नोयर बन सकते हो। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तुम उस ताजे दही की तरह हो जो ये नहीं जानता कि वो कैमेम्बर्ट के अलावा और कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर तुम अपने काम पर ध्यान दो, अपने क्रस्ट को एज करो और सही फर्मेंटेशन करो, तो जो चाहो वो चीज बन सकते हो। फ्लैग क्रॉस आउट। क्लॉज इन। ओके, हमें काफी मेहनत करनी होगी। सीरियस कैट? हाँ, ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया। सिल्क किटन ज्यादा ही क्यूट है। मूंछों वाला? ये तो पॉजिटिव है ना? हमने कैट पन्स के बारे में क्या तय किया था? अब और कोई कैट पन नहीं चलेगा। आई नो। अब तुम जरा सीरियस हो जाओ, वैसे जैसे अपने डैड और नेटली के सामने होते थे, बिल्कुल वैसे रहो। परफेक्ट। मेरी गारंटी है कि लेडी बग तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाएगी।
किटी किटी, कैट ऑफ द नाइट, सिटीजन कैट, ऑब्स्क्यूर किटी, सुपर कैट, ब्लैक किटी, फिल लाइन किटी, कैटमैन। एड्रियन अपना काम हो गया। फ्लैग क्रॉस आउट। कम ऑन, यहाँ बैठे मत रहो। पहली बार तुम्हें इतनी आजादी मिली है, बहुत सारी चीज खरीदने की आजादी, और उन्हें खा सकते हो। कैमेबर्ट, रॉकफोर्ट, रेवोल्यूशन। नहीं, फीलिक्स मुझे कॉल करता ही होगा। कगामी, एड्रियन, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा। और मुझे पता है तुम जाना नहीं चाहते। आज फिर तुम्हारे फैसले तुम्हारी डैड कर रही हैं। तुम कब तक उनके कठपुतली बनकर रहोगे एड्रियन? पर मेरा कजन उनसे बात करने वाला है और वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। अब तुम अपने काम अपने कजिन से करवाओगे। तुम्हारी जिंदगी के फैसले कौन लेता है? तुम्हारा कजिन, तुम्हारे डैड? जब हम साथ रहते तब मैं, तुम कभी नहीं लेते। तुम बस वही करते हो जो लोग तुमसे करवाना चाहते हैं। खुद को आजाद करो एड्रियन। तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। वाह, उस लड़की की बातों से जो मजा आया वो किसी भी चीज में नहीं है। कगामी सही है, मुझे शुरू से ही अपने डैड का सामना करना चाहिए था। फीलिक्स भला क्यों मेरा काम करे? मुझे अपने फैसले खुद करने हैं और डैड से जो कहना है वो मैं खुद ही कहूंगा। फीलिक्स रुक जाओ, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। अपना ख्याल रखना एड्रियन। थैंक यू डैड। फीलिक्स रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओह नो, मैंने देर कर दी। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? उसने फिर बुद्धू बना। आज खेल खत्म कर ही देता हूँ। मैं डैड से जाकर बात करूंगा। एड्रियन! एड्रियन, तुम नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा मतलब पेरिस को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है ना, एड्रियन एग्रेस के बिना पेरिस मतलब आईफिल टावर के बिना पेरिस। न्यूज पर देखा था, सारे पेरिस वासी उदास है कि तुम जा रहे हो। उनके अकोमोटाइज होने का रिस्क है। अपने डैड से कहो कि इतने लंबे समय के लिए तुम बाहर नहीं रह सकते। मैंने उनसे बात कर ली लेडी बग, पर वो नहीं मान रहे। तुम्हें मनाना होगा, उनका सामना करो। ये रिस्क उठाने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना मुझ होगा। में हिम्मत नहीं है। तुम्हारी तरह मैं सुपर हीरो नहीं हूँ। लंदन जाने वाली स्टार ट्रेन नंबर 5712 छूटने वाली है। हमें चलना चाहिए एड्रियन। गुड बाय लेडी बग। एड्रियन! डैड, डैड! आपका बेटा सुरक्षित है सर। थैंक यू नैटली। बॉन वोयाज। न्यू रूल, डूसू, डुअल मेटामॉर्फोसिस।